नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। मानसून सक्रिय होते ही कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासकर पहाड़ों की बात करें तो मानसून की बारिश जो है वो आफत की बारिश बनकर बरस रही है। मानसून का मौसम पहाड़ों के लिए आफत का मौसम बना हुआ है। खासकर हम बात करें उत्तराखंड की तो कई सालों के मुकाबले अब जो है 5-6 सालों के मुकाबले अब देखा जाए तो उत्तराखंड में आपदाएँ ज़्यादा आने लगी हैं, प्राकृतिक आपदाएँ ज़्यादा होती हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है यूसेक के डायरेक्टर और भूविज्ञानी प्रोफेसर MPS बिष्ट जी। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पर। सर, जैसे कि मैंने कहा कि उत्तराखंड में कई सालों से मतलब अब देखा जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी हैं, तो क्या कुछ इसके पीछे वजह है सर? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं कई सालों से नहीं, जब से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से शुरू हुई है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम, मीडिया सिस्टम एडवांस होता गया तो हमको ज्ञान हमारा जो है बढ़ता गया। हमको न्यूज़ मिलती रही जगह जगह की घटनाओं का। पहले कभी होता रहा होगा तो किसी को पता ही नहीं चलता क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। तो जो आप ये कह रहे हैं कि पिछले विगत 4-5 सालों से, तो पिछले विगत 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया, ये हमारा जो मीडिया सिस्टम है बहुत एडवांस हो गया। सुदूर गाँव तक, एक एक इंटीरियर तक ये लोग जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग आपको मिल जा रही है। और आपकी जो मोबाइल सिस्टम है वो इतना हो गया है कि हर आदमी अब वीडियो बना के आप तक कम्युनिकेट कर दे रहा है। कोई सी छोटी सी भी घटना होती तो आप तक पहुंच जाती है। इसलिए हमको इसका जो संख्या है वो ज़्यादा नज़र आने लग गई। क्योंकि सर मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि हम विकास बढ़ा है पहाड़ों में, वहाँ से पलायन तो हो रहा है लेकिन जो है पर्यटन प्रदेश की तरह उभर रहा है उत्तराखंड, तो पहाड़ों पे लोग ज़्यादा आते हैं, पर्यटक ज़्यादा देखने आते हैं, तो उसके चलते काफ़ी सारा जो विकास हुआ है वो बड़ा है। और जैसे आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, तो उसके चक्कर मतलब उसके चलते जो है विकास काफ़ी हो रहा है। तो उस वजह से भी कई लोग ये मान रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं उनका ये कारण बना है। देखिए, आपकी बात से लग रहा है कि विकास हो रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने किसी भी चीज़ को मतलब जो नेचुरल जो लाइफ है या प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करना चाहेंगे तो इसका मतलब हम प्रकृति की कुछ जो नेचर है उसके थोड़ा सा उसको साइडलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो फिर तो हम प्रकृति के अकॉर्डिंग हो गए। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो ठीक वैसे ही है कि आप अपने लिए सुविधा जुटा रहे हो तो आप घर बना रहे हो, पहाड़ों में तो आप ज़मीन काट रहे हो, ढलान काट रहे हो, आप रोड बना रहे हो तो सीधी सी बात है आपके लिए जो है पहले सिंगल लेन होती थी, फिर डबल लेन होती थी, अब ऑल वेदर रोड हो रही है। तो डे बाय डे हम जो पहाड़ी ढाल है उसको हम काटते हुए जा रहे हैं, उसकी चौड़ाई बढ़ाते जा रहे हैं। प्रकृति का जो नेचुरल स्लोप था जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं उसको डिस्टर्ब होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उसको डिस्टर्ब ही करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम रोड बनाएं, रोड के साथ साथ उसका भी ध्यान रखें कि इस प्रकृति की इस ढाल को कैसे हम नेचुरल फॉर्म में मेंटेन करें। तो उसके लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम भवन बनाएं या बिल्डिंग बनाएं या रोड बनाएं या टनल बनाएं या कुछ भी ऐसे डैम बनाएं तो उसके लिए सपोर्टिंग और उसके प्रोटेक्शन के बहुत सारे मेजर हैं नेचर में, और वो हमको करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हम पहले तो हम कटान कर रहे हैं, ऊपर से फिर हम वो प्रिकॉशन मेजर भी नहीं ले रहे हैं, तो नुकसान डबल हो जाता है। और अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं तो स्वाभाविक है हम अपने नुकसान को थोड़ा सा कम कर, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि विकास हो रहा है, लोग पलायन कर गए हैं। तो देखो, विकास और पलायन दोनों का एक आपस में एक संबंध है। जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे। आप जानते हैं कि यहाँ हमारे उत्तराखंड के अंदर देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काशीपुर, ये जो तराई वाले जो छोटे जो नीचे वाले शहर थे वो काफ़ी विकसित हो गए। तो हर आदमी उस विकास की ओर जाना आकर्षित होता है। तो स्वाभाविक है जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनको वो सुविधाएं नहीं थी जो आज यहाँ पे है देहरादून में। उनको मार्केट मिल रहा है, उनको दुकान उनकी जो है नई उनको जो रेलवे स्टेशन मिल रहा है। अब अगर ये सुविधाएं हम इंटीरियर में गांव में पहले पहुंचा दिए होते तो आज इतने लोग नीचे नहीं आते। पर देर आए दुरुस्त आए, इस प्रक्रिया में अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें, प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले हम प्रिकॉशंस का भी विशेष ध्यान रखें।
सर जैसे कि भूस्खलन जैसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं पहाड़ों पर। अभी भी बरसात के मौसम में कई सारे भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में सर भूस्खलन की जो घटना है, क्या उसके संकेत हमें पहले मिल सकते हैं और उसे रोका जा सकता है किसी हद तक? ये बड़ा सवाल है आपका, क्योंकि इस विषय का मैं एक छात्र भी रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि भूस्खलन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया पृथ्वी की। ये सामान्य तौर पे जब से हमारा ये हिमालय उठा है, ये पहाड़ उठे हैं, तो आप जानते हैं कि जब एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं आपका नेचुरल जो आपका सी लेवल है ना। तो कोई भी चीज़ अगर समुद्र तल से अपोजिट साइड में ऊपर के लिए उठेगी तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुई, समझ गए ना। तो लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम उसको। उस लाइन से अगर हम ऊपर उठ रहे हैं तो क्या होगा कि वो ग्रेविटी के कारण वो धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है पहाड़ों के उठने से, बड़े पहाड़ के ऊंचे उठने से उनके द्वारा जो उनके ऊपर जो मटेरियल है, उसके ऊपर जो रॉक है, उसके ऊपर जो मिट्टी है, उनका भूस्खलन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो नीचे आएंगे, ठीक है कि नहीं। अब रही बात कि क्या ये भूस्खलन हम लोगों को, आम आदमी को या आम जन को कोई नुकसान पहुंचा रहा है? डेफिनेटली। अगर हम उनके रास्ते में आ रहे हैं, भूस्खलन के सामने आ रहे हैं, तो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें सोचना क्या है कि अपने आप को बचाना है, तो हम क्या है उस एनर्जी जो ये ऊर्जा है, ये भूस्खलन की जो ऊर्जा है, ये फोर्स है, इससे अपने आप को दूर रखना है, पहला कार्य। तभी तो आप प्रोटेक्ट हो पाओगे। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे कि उसके नज़दीक जाओगे, उस एक्टिविटीज़ के नज़दीक जाओगे, तो स्वाभाविक नुकसान होएगा। तो हम देख रहे हैं कि विगत कई सालों से लोग बाग जो हैं गाँव से आके नदी नालों के किनारे अपने घर बसा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि देहरादून का एग्जांपल है। यहाँ पे जितनी सारी नदियाँ थी, रिस्पना होगी, बिंदाल होगी, सुस्पा होगी, टोंस होगी, सारी नदियाँ थी। ये पहले बरसात में तो आप जानते हैं कि ओवर फ्लडेड होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि बरसात भी कभी रेंडमली होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन आप देखें कि जो बरसाती नाले हैं, इनको लगभग पूरे हमने सर्वे किया था, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने, लगभग 126 बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां, और जो सारे इन नालों के नज़दीक हैं। और आप देखिए कि सारे नाले कब्जाए हुए हैं। तो इसमें हमारे जो प्लानर, डिसीजन मेकर है, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम ये नदी के किनारे बसागत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नदी का अपना रास्ता है। तो आप उसके नदी के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, तो ऊपर से जो बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, तो स्वाभाविक है कल मकान बह जाएगा। और फिर आ जाते हैं कि साहब आपदा आ गई, इतने मकान बह गए, ये हो गया, इनको मुआवजा दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो। इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसी पहाड़ी ढालों में भी है, रोड अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो रोड कहाँ पे कर रहे हैं, वो ज़मीन सेंसिटिव है, वो ज़मीन कच्ची है, वो पक्की है, उसका प्रॉपर भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए और उसके उपरांत ही ये सब कार्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो स्वाभाविक है जो आए दिन ये बड़ी बड़ी घटनाएं आप देख रहे हो, आजकल में तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो घटनाओं से आप हमेशा दो चार होते रहोगे। तो आपको ऐसा क्यों, मतलब आपको लगता है कि वो सर्वेक्षण होता है, सरकार द्वारा कराया जाता है या नहीं? ऐसा मैं नहीं मानता कि नहीं कराया जाता है। सर्वेक्षण होता है और सर्वेक्षण कराया भी जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि उसकी मॉनिटरिंग, उसकी जो है लगातार कि वो सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कमी कहीं ना कहीं उसकी कमी नज़र आती है, तभी तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नहीं तो फिर क्या था, अगर आपने प्रॉपर इंजीनियरिंग अप्लाई की होती, प्रॉपर रोड का कटिंग की होती, तो घटनाएं होती, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, लेकिन उससे आदमी की जो सुरक्षा है वो हम लोग आराम से उसमें सेफ रह सकते थे। सर क्या ऐसे कोई टेक्नोलॉजी है जिससे कि जो पहाड़ों में जो ये आपदाएं आती है, घटना होती है, प्राकृतिक घटनाएं होती है, उसका आकलन, मतलब पहले से ही उसका कोई अंदेशा हो जाए? धरती में बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर्स होते हैं अर्थ के ऊपर। ख़ास तौर पे एक भूवैज्ञानिक होने के नाते मैं तो बड़े आसानी से पहचान लेता हूँ, और ज़रूरत इस बात की है कि इस विज्ञान को जन जन तक समझाने की आवश्यकता है कि कहाँ पे हम मकान बनाएं, कहाँ पे हम सड़क बनाएं, कहाँ पे हम रोड बनाएं। और बहुत सारे इंडिकेशन है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, और आपको ढलान पे दिखाई देंगे कि बहुत सारे वृक्ष एक साथ ऐसे हॉकी की तरह टेढ़े से नज़र आएँ, ठीक है ना, खड़ा ना होके हॉकी की तरह बना उनका आकार। तो वो क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि सपोज करो ये पहाड़ी ढाल है, ठीक है, और इसमें कोई वृक्ष खड़ा है,
तो वृक्ष जब खड़ा होता है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा होता है, राइट। उसका नेचर होता है कि जो उसका टिप है, हेड ऑफ द ट्री, वो सूर्य की तरफ जाता है, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। और उसका जो जड़ है वो बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र की ओर जाता है, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। एक साइंस है बेसिकली, प्लांट के उगने की जो नेचर है उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर ये ढाल पे ये पेड़ उगा है तो ये वर्टिकल होगा, 90 डिग्री खड़ा होगा धरती के सापेक्ष, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर ये धरती खसक रही है, ये वाला पॉइंट इसका खसक रहा है, तो देखिए जो पेड़ है ये खसकेगा तो ये इधर को जाएगा, पेड़ को भी टेढ़ा करेगा। और पेड़ टेढ़ा हो रहा है लेकिन पेड़ हमेशा ऊपर होने, क्योंकि उसका नेचर है उसने वर्टिकल होना, तो एक टाइम ऐसा होगा पेड़ ऐसा बनेगा, ये ढलान है और ये पेड़ खड़ा है। तो इसकी जो है स्टिक, मतलब हॉकी के स्टिक की तरह। तो अगर आप सीरीज ऑफ प्लांट्स को देखेंगे, जिस जगह पे इस तरह के प्लांट हैं तो वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे धरती खसक रही है। तो ऐसी जगहों से बचना चाहिए, ऐसी जगहों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी हो गया वहाँ पे रोड बनाना है, कोई चीज़ बनाना है, ऐसी अगर हम बुग्यालों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है छोटे छोटे स्टार्टिंग में जो सॉइल क्रीपिंग के रिकॉर्ड्स है वो नज़र आते हैं। इनको हम बोलते हैं ग्रेजिंग टेरेसेट्स, छोटे छोटे कट्स। और वही कट्स लेटर ऑन जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वो बड़े बड़े स्कार में डेवलप होते हैं। तो वो ग्रेजुअली मास मूवमेंट को इंडिकेट करता है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल क्रीप, है ना। तो ऐसे कुछ सिग्नेचर हैं। चट्टानों में देखेंगे तो चट्टानों में उनका रंग बदलता है, वेदरिंग की वजह से वो गलने शुरू हो जाते हैं। एक सर्टेन पीरियड के बाद उन पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो अगर ये क्रैक्स जो है बाद में बड़े जॉइंट में कन्वर्ट होंगे तो ये इंडिकेशन है कि हाँ, ये रॉक फॉल पक्का कुछ दिनों बाद ये बड़ा रॉक फॉल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सिग्नेचर्स हैं जिनको हम एज ए जियोलॉजिस्ट आराम से अपने बच्चों को या लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। परंतु इसको समझने के लिए आम जीवन में एप्लीकेशन के लिए हमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, लोग हैं, उनको समझाना चाहिए। और चाहे वो PWD हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डिवीज़न के कोई भी लोग हों, इस चीज़ का ज्ञान होना अति आवश्यक है, सो दैट समय समय पे उसकी मॉनिटरिंग करके उस चीज़ से बचाया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम, यस, अभी हम उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और कुछ लोगों से डिस्कशन करके एक नई चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं। और वो नई चीज़ है कि हमारा जो ये बादल बन रहे हैं ना, असली रोल आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेटिंग फैक्टर है भूस्खलन का, वैसे तो अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक से पूरी धरती हिलती है, ज़मीन खसकती है, ज़मीनों में दरार पड़ती है। वही दरार बाद में चौड़ी होके अगर उनके अंदर पानी घुसा, बरसाती पानी या दूसरा पानी, तो उसको बढ़ावा देता है, नीचे खसक जाता है। तो उस पानी पे एक रिसर्च हो रही है, उस बादल पे एक रिसर्च हो रही है कि कैसे हम इन बादल की जो इंटेंसिटी है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कहीं पर बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है। यस, दुनिया में ऐसी आजकल नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और उस पर हम एक सोच डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें शायद है कि हम कुछ नई चीज़ निकल के आए कि कैसे क्लाउड्स को बनाया जा सकता है, कैसे क्लाउड को कम किया जा सकता है। अगर कम करने की बात वहाँ आई, जहाँ जैसे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वहाँ कम किया जा सकता है, जहाँ ड्राउट हो रहा है वहाँ बढ़ाया जा सकता है, जहाँ फॉरेस्ट फायर हो रहा है, ये भी एक आपदा है, तो फॉरेस्ट फायर हो रहा है तो उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है उन बादलों के माध्यम से। तो ये जो नेचर में बादल बनाने की प्रक्रिया है, वैज्ञानिक तरीके से, बिना इकोलॉजी को, बिना क्लाइमेट को डिस्टर्ब करे हुए, इस पे एक रिसर्च चल रही है। जल्दी हम इसमें कुछ अपना आउटकम दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर MPS बिष्ट, जिन्होंने उत्तराखंड में आ रही आपदाओं और भूस्खलन जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए E News 24/7।